जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आप के अपने YouTube परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो स्पेशली सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती के बारे में होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें इसकी हाइट भी बढ़ाई गई थी, एज भी आपकी बढ़ाई गई थी, इसी के साथ आपका जो चेस्ट का रेशियो था वो भी बढ़ाया गया है। तो आपको वो वीडियो भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ जो इसका लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दिया गया था। तो आज से लेकर 5 दिन आपके पास बचे हुए इस भर्ती को लेकर, तो आप जरूर से अप्लाई कर दीजिए। आज का ये वीडियो स्पेशली इसलिए मैं बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आपके पास 5 दिन बचेंगे मात्र अप्लाई करने के लिए, यानी 2 मई को इसका लास्ट डेट है। और टोटल जो पोस्ट है 9212, यानी बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए निकली है। तो अप्लाई करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सा ट्रेड आपको चुनना है जिससे कि आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाए हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाएंगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए साथियों, ट्रेडमैन की जो पोस्ट होती है उसमें जो जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उसी ट्रेड का आपको काम करना होता है। तो ये लगा लीजिए कि जैसे जो कांस्टेबल जीडी होता है उसका काम होता है कि कांस्टेबल जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी उनको किसी भी काम ऑफिशियल वर्क हो, चाहे गेट का ड्यूटी हो, चाहे बॉर्डर पर कुछ भी ऐसा सिचुएशन खड़ा होता है तो वहां पर उनको तैनात किया जाता है। लेकिन ट्रेडमैन का एक पर्टिकुलर जॉब होता है, पर्टिकुलर एक काम होता है, वही काम ट्रेडमैन को करना पड़ता है। मान लीजिए आपने मोची में अप्लाई किया या आपने बार्बर में अप्लाई किया, जैसे बाल काटने का है, या आपने स्वीपर में जैसे सफाई कर्मी का है उसमें अप्लाई किया, तो आपका जो ट्रेड वर्क है वही आपको करना होता है। तो आपको ट्रेड को चुनते वक्त बिल्कुल आपको उस ट्रेड को चुनना है कि जिसको आपको काम आता है। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड को चुन लिया कि इसकी वैकेंसी ज्यादा है, जैसे बिगुलर का वैकेंसी ज्यादा है, कुक वाटर कैरियर का वैकेंसी ज्यादा है, और आपने किसी का, आपने दोस्त ने अप्लाई कर दिया, किसी आपने भाई ने अप्लाई कर दिया, तो आप वैकेंसी को देख के अप्लाई करोगे। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि आपने बिगुलर में अप्लाई किया और आपको बिगुल क्या होता है, बिगुल कैसे बजाया जाता है, अगर वही चीज आपको पता नहीं है तो आपके कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना हो, जो रिटन एग्जाम में आपके नंबर से अगर आप उसमें टॉप भी करेंगे तो आपके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी ट्रेड टेस्ट में आप यहां पर फेल हो जाओगे। तो आपको ऐसी ट्रेड आपको चुनना है जिसमें आपको महारत हासिल हो, जो काम आपको आता हो। मान लीजिए आपने कुक में अप्लाई किया, आपको खाना बनाना आता ही नहीं है, तो उस चीज का आपका ट्रेड टेस्ट के टाइम बिल्कुल भी आपको पास नहीं किया जाएगा अगर आपको उस ट्रेड के बारे में जानकारी नहीं है, आपके चाहे कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ट्रेड चुनते टाइम हमेशा उस ट्रेड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कीजिए। और आपको बता दूं, जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो आपको, जैसे आपने कुक वाटर कैरियर में अप्लाई कर दिया या बिगुलर में अप्लाई कर दिया, तो देखिए बाकी जो कांस्टेबल जीडी में भर्ती होता है उसका 10-20 साल बाद जैसे उनका एज ए हेड कांस्टेबल प्रमोशन हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रेड्समैन होते हैं, कुछ एक पोस्ट इसमें ऐसी है जिसका प्रमोशन नहीं होता है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी जो सर्विस करनी है वो उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको करनी होगी। तो साथियों, आपको ट्रेड चुनते टाइम बिल्कुल आप अपने जो ट्रेड से आपको नॉलेज है उसी ट्रेड का आपको अप्लाई करना है। और आपके पास 5 दिन का समय और बचा है, तो बहुत अच्छा चांस है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। इसी के साथ आपको बताऊंगा, देखिए किन किन चीजों का, किन ट्रेड्स का इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक ट्रेड है साथियों, कुक और वाटर कैरियर का, देखिए वाटर कैरियर और कुक का यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगता है, बिल्कुल भी आपका नाइट ड्यूटी कुक और वाटर कैरियर में नहीं लगेगा। इसी के साथ जो अगला एक ट्रेड है इसमें ड्राइवर का, ड्राइवर के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो देखिए ड्राइवर हो गया और कुक वाटर कैरियर हो गया, इन सबका यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगता है। इसी के साथ बिगुलर का भी यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगेगा। और जो बांस और पाइप बैंड है साथियों, ब्रास बैंड और पाइप बैंड का भी यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगता है। हो सकता है किसी कंडीशन में इनका ड्यूटी लग जाए, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, इनको अपना वर्क ही करना होता है। बाकी जो बचे हुए जितने भी ट्रेड है, यहाँ पर मोटर व्हीकल मैकेनिकल का भी यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल और कुक वाटर कैरियर, बिगुलर, ब्रास बैंड, इन सब का यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगता है। लेकिन जो बाकी जो ट्रेड यहाँ पर बचे हुए साथियों, उनका यहाँ पर जरूरत के हिसाब से, जैसे आपका वहाँ का सिचुएशन है उसको देखते हुए आपका यहाँ पर ड्यूटी लगेगा। देखिए यहाँ पर जो राइफल है सब
सबको इश्यू होगी, लेकिन ड्यूटी यहाँ पर जो मैंने बताई उनका ही यहाँ पर ड्यूटी लग सकता है, और जो मैंने बताया उनका यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगता है, क्योंकि इनका जो काम है थोड़ा सा डिफरेंट टाइम का काम होता है। इसका डिफरेंट टाइप का काम होने की वजह से, ये ट्रेड होने की वजह से इनका ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगता है। तो वीडियो स्पेशली इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि 5 दिन आपके पास शेष समय बचा है, लास्ट डेट 2 मई है, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है और ऐसा ट्रेड चुनना है जिसमें आपको काम आता हो, थोड़ी सी भी जानकारी आपको आती है तो आप उसी ट्रेड को चुन लीजिए। ऐसे नहीं कि किसी का वैकेंसी ज्यादा है तो आप उसको चुनकर अप्लाई कर दीजिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे। रिटन टेस्ट में आपके कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना हो, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और ऐसा ट्रेड चुनना है कि देखिए आपको उस ट्रेड को करने में भी आनंद आए। तो देखिए ट्रेडमैन की जो ड्यूटी होती है देखा जाए तो बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि एक जीडी कांस्टेबल, जीडी से हटके जो होता है आपका जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग आपका जो पर्टिकुलर जो ट्रेड आपने चुना है उसी रिलेटेड आपको काम करना होता है। चाहे आप यूनिट में रहो, बॉर्डर में रहिए, चाहे और कहीं भी आपको रहना पड़ जाए। जैसे ज्यादातर जो ट्रेड्समैन होते हैं या तो यूनिटों में रहते हैं या कोर सेंटर्स में रहते हैं, तो इसलिए इनको फैमिली यहाँ पर रखने का भी मौका मिल जाता है और इनका जो ट्रेड है, पर्टिकुलर जो ट्रेड आपने चुना है उसी के रिलेटेड आपको काम यहाँ पर करना पड़ता है। ये सबसे अच्छी बात इसमें ट्रेडमैन में देखी जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेड से ही रिलेटेड आपका वर्क होगा, बाकी आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है और सही डिसीजन लेना है ट्रेड में आपको चुनते समय। और फॉर्म का अभी 5 दिन शेष आपके पास बचा है, तो उसका जो समय बचा है दोस्तों उसके रिगार्डिंग आपको अभी से फास्ट प्रोसेस करना है। जो भाई जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अभी छूट रखे हैं, तो आपको जो यहाँ पर 5 दिन का समय बचा है तो उसका आपको फायदा उठाना है और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई यहाँ पर आप जो बच्चे बचे उन्होंने करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहती है। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। जय हिंद।